पैसा देखने में सिंपल लगता है, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी ही डिसाइड करती है कि कौन अमीर बनेगा और कौन हमेशा स्ट्रगल करेगा। हम सब सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट नॉलेज मैथ्स या ब्रिलियंट आइडियाज में होता है, पर असली गेम माइंडसेट का होता है। इंसान पैसा तभी संभाल पाता है जब वो समझता है कि पैसा बिहेव कैसे करता है और हम पैसों के साथ इमोशनली रिएक्ट कैसे करते हैं। ये ही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है एक ऑर्डिनरी सेवर और एक रियल वेल्थ बिल्डर के बीच। रियलिटी ये है कि दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग भी पैसे के मामले में स्टूपिड डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि मनी डिसीजंस लॉजिक से नहीं इमोशंस से होते हैं। फियर, ग्रीड, कंपैरिजन, इम्पेशंस और ओवर कॉन्फिडेंस। हम सबको लगता है कि पैसा ज्यादा होने पर लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है हमारी हैबिट्स और एक्सपेक्टेशंस की। इसलिए हमेशा याद रखो, वेल्थ वो होती है जो आप देख नहीं सकते। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, कंपाउंडिंग, न कि वो जो लोग इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। रिच दिखो अलग बात है, रिच बनो अलग बात। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप पेशेंस रखते हो। लोग शॉर्ट टर्म में जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए वो मिडिल में ही गिव अप कर देते हैं। कंपाउंडिंग स्लो लगती है, पर एक टाइम के बाद एक्सप्लोसिव होती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग 2 साल में अमीर बनना चाहते हैं, पर 20 साल तक इन्वेस्ट करने की पेशेंस नहीं रखते, और इसी इम्पेशंस की वजह से लॉन्ग टर्म वेल्थ बन ही नहीं पाती। जो लोग कंपाउंडिंग को समझ जाते हैं, वो एवरेज इनकम के बावजूद भी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। मनी के साथ सबसे डेंजरस ट्रैप होता है कंपैरिजन। हम अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल से जेलस होते हैं और फिर यूजलेस चीजों पर पैसा वेस्ट कर देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का किसी और से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ आपकी डिसिप्लिन, आपके चॉइसेस और आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग से डिसाइड होता है। जो लोग अपनी पेस पर चलते हैं, उन्हें पीस भी मिलती है और पैसा भी। मनी का एक और ट्रूथ है लक और रिस्क। कभी कभी कोई आइडिया वायरल हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है और कभी एक गलती सब कुछ क्रैश कर देती है। सक्सेसफुल लोग कभी अपनी सक्सेस को ओवर एस्टिमेट नहीं करते, वो रिस्क को समझते हैं और अपने डिसीजंस को डाइवर्सिफाई करते हैं। इस माइंडसेट के बिना लॉन्ग टर्म वेल्थ पॉसिबल नहीं होती। सेफ रहना भी एक स्ट्रेटेजी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी इनफ। जब तक इंसान को लगता रहेगा कि मुझे और चाहिए, तब तक वो कभी फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं होगा। हमेशा एक और लेवल होगा, एक और गोल होगा और एक और कंपैरिजन होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब इंसान डिसाइड करता है कि उसको कितना चाहिए, न कि कितना ज्यादा मिल सकता है। जो लोग अपनी लिमिट समझ लेते हैं, वो स्ट्रेस फ्री जीते हैं और उनका मनी माइंडसेट स्ट्रांग होता है। एट द एंड मनी एक बिहेवियर गेम है। डिसिप्लिन रखना, पेशेंस रखना, कंपैरिजन अवॉइड करना, ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म थिंक करना। साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि इंसान की स्टोरी, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करते हैं। अगर हम ये साइकोलॉजी समझ लें, तो हम न सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, बल्कि फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ भी जी सकते हैं। आखिर में वेल्थ नॉलेज से नहीं, माइंडसेट से बनती है।